नमस्कार दोस्तों, आज 12 मई है और तीसरे चरण के लॉकडाउन की अगर हम बात करें तो शेष 5 दिन रह गए हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि 17 मई को तीसरे चरण का लॉकडाउन खत्म होने वाला है। अब ये लॉकडाउन आगे जारी रहेगा या नहीं, केंद्र सरकार का फैसला आ सकता है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा सरकार की अगर हम बात करें तो हरियाणा सरकार ने दुकानदार भाइयों को रिलैक्सेशन दी है। अब जो दुकानदार हैं वो 8 बजे से लेकर 2 बजे तक अपनी दुकानें खोल सकते हैं। दारू के ठेके भी ओपन हो चुके हैं, लेकिन लोगों की आवाजाही लगातार जारी है। अब लोग कहते हैं कि जब मार्केट खुली है तो हम फिर बाहर क्यों ना जाएं, हमने कुछ सामान खरीदना होता है, हॉस्पिटल में दवाई लेनी होती है। आपकी बात सत्य है, ठीक है, हम ये नहीं कहते हैं कि आप घरों से बाहर मत निकलिए, आप निकलिए, लेकिन आप छोटे बच्चों को साथ में लेकर मत निकलिएगा। जितने भी आपके घरों में बुजुर्ग हैं उनको बाहर बिल्कुल भी मत निकालिएगा। हरियाणा सरकार ने आपको रिलैक्सेशन दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप घरों से बाहर निकलते हैं। पूरे का परिवार जो है, पूरे का पूरा परिवार घरों से बाहर निकलता है। जब उनसे पूछा जाता है कि आप अपने घरों से बाहर क्यों निकले हैं तो वो यही कहते हैं कि हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं। अब छोटा बच्चा हाथ गोद में है, उसे कुछ नहीं है। जब ये सवाल पूछा गया तो उनके पास किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं था, जो कि गलत है। लोगों को समझना चाहिए, जागरूकता अगर आपके अंदर नहीं होगी तो ये बीमारी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और दोस्तों, अगर ये बीमारी आपके घर में प्रवेश कर जाती है तो आप समझदार हैं, क्योंकि अब तक लॉकडाउन के दौरान आपने सोशल मीडिया में काफ़ी खबरें देखी होंगी, टेलीविज़न में खबरें देखी होंगी, किस तरीके से जो कोरोना ग्रस्त होते हैं किस तरीके से उनको क्वारंटाइन किया जाता है। तो बहुत सी बातें होती हैं और काफ़ी लोगों की मौतें भी होती हैं। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा इस विषय में, केवल और केवल समझाने का ही हम लोग काम कर सकते हैं कि आप अपने घरों से बाहर बिल्कुल भी मत निकलिए। अगर आप घरों से बाहर निकलते हैं तो कम से कम यार सोशल डिस्टेंसिंग तो बनाकर रखें। हम देखते हैं कि बैंकों के आगे भीड़ लगी होती है, आप पैसा निकलवाइए, किसने मना किया आपको पैसा निकलवाने के लिए? लेकिन क्या आप इस तरीके से बैंकों के बाहर भीड़ लगाकर रखेंगे? और अस्पताल में देखते हैं तो वहाँ पर भी भीड़ मिलती है। अरे आप जागरूक हों, क्या जिला प्रशासन आपके पीछे पीछे घूमेगा? क्या मीडिया कर्मी आपके पीछे पीछे घूमेंगे? आपको खुद समझना चाहिए। अगर आप कहीं पर भी खड़े होते हैं, कुछ भी लेने जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो कम से कम दूरी, उचित दूरी बनाकर तो रखें। लेकिन हम देखते हैं, शर्म आती है हमें भी कवरेज करते हुए। कब तक इस तरीके से हम भी कवरेज करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे? क्या आपका कोई दायित्व नहीं है? क्या आप इसी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन कर सकते? करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग ही तो मेंटेन करनी है। मैं देख रहा था जब फूड की, ढाबे की, रेस्टोरेंट वालों को एक रिलैक्सेशन मिली थी कि अब वो अपने ढाबे खोल सकते हैं, तो काफ़ी लोगों में उत्साह था। बाहर की चीज़ें खाइए, हम मना नहीं करते हैं, खाइए, लेकिन ये लड़ाई लड़नी है। अगर आपको ये लड़ाई लड़नी है तो आपको अपना इम्यूनिटी, आपकी जो इम्यूनिटी है उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये कोरोना की जो बीमारी है कब आपकी बॉडी में प्रवेश कर जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। काफ़ी लोगों के हमारे पास फ़ोन आते हैं, पूछते हैं भैया खांसी हो गई है, क्या मैं अपना कोरोना टेस्ट करवाऊं? अरे भैया, ये खांसी इस तरीके की खांसी नहीं होती है कि आप उसको ईजिली खांस रहे हैं। खांसी वो होती है कि जब आप खांस रहे हैं तो वो खांसी नहीं जाती है, आपकी पूरी बॉडी में पेन होता है, आपको बुखार होता है। आप घबराए मत। अगर आपको कोई खांसी होती है, जुखाम है, तो आप सिंपल जो आपके जो डॉक्टर हैं उनसे, उनकी सलाह से आप मेडिसिन लें। अगर आप ये सोचें कि मैं अपना कोरोना टेस्ट करवाता हूं तो वो गलत है। वो खांसी ऐसी खांसी होती है, पहले फीवर होता है, वो खांसी ऐसी खांसी होती है कि आप खांस भी नहीं सकते। अगर आप खांसते हैं तो आपकी पूरी बॉडी में पेन होता है। निवेदन सिर्फ एक कि आप अपने घरों से बाहर मत निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बनाकर रखते हैं तो आप अपने खुद के भी दुश्मन हैं और आप अपने परिवार के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि आप परिवार के मुखिया हैं, समझदार हैं। अब काफ़ी लोगों के ये भी फ़ोन आते हैं कि इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए। तो बड़ा सरल उपाय है। इम्यूनिटी को बढ़ाना कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। आप घर पर बैठ के काफ़ी कुछ उपाय जो है वो ले सकते हैं। क्या उपाय हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ। 4-5 सिंपल उपाय हैं। आप खजूर ले सकते हैं, कलौंजी आती है मार्केट में, उसका सेवन कर सकते हैं। एक पेस्ट बना सकते हैं जो कारगर भी रहा है अभी तक। अदरक, लहसुन और काली मिर्च, आप दोबारा से सुनिए, अदरक, लहसुन और काली मिर्च, इसका पेस्ट बना के सुबह शहद के साथ आप ले सकते हैं। आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ा रामबाण क्या है? सबसे बड़ा रामबाण है योगा।
सुबह उठे 5 बजे, आप योगा करें, ये सबसे बड़ा रामबाण है। दोस्तों कुछ रखा नहीं है, पिज़्ज़ा बर्गर बहुत खाया आपने, सारी ज़िंदगी क्या किया आपने, पिज़्ज़ा बर्गर ही तो खाया है। अगर 1 साल 6 महीने अगर नहीं भी खाएंगे तो कोई बहुत बड़ी विपदा नहीं आने वाली आपके परिवार में, उल्टा आप बचेंगे। कृपया करके निवेदन है, अच्छी बात है रेस्टोरेंट खुले हैं, ढाबे खुले हैं, लेकिन आप परिवार के मुखिया हैं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। दूध के अंदर हल्दी डालें, उसका सेवन करें और कम से कम 3 बार गुनगुना पानी पिएं। और जो बातें मैंने आपको बताई हैं दोबारा से बताना चाहूँगा, कलौंजी का सेवन करें, खजूर का सेवन करें और एक पेस्ट बना लें। अदरक, लहसुन, काली मिर्च, अदरक, लहसुन, काली मिर्च, इसका पेस्ट बना के सुबह आप शहद के साथ ले सकते हैं। आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और जिस बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ जाती है फिर आप उस बीमारी से लड़ सकते हैं। विदेशों में क्या हाल हो रहे हैं आपको समझना चाहिए, किस तरीके से लोग मर रहे हैं। काफ़ी मेरे मित्र हैं, उनके फ़ोन आते हैं, लेकिन मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा कि वो मुझे क्या बोलते, सुना नहीं जाता। दोस्तों निवेदन यही है, आप अपने घर पर रहें, छोटे छोटे बच्चों को आप साथ लेकर चलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का आप इस्तेमाल नहीं करते। क्या सारा काम जिला प्रशासन को करना है? शर्म आती है हमें भी ये बात बोलते हुए। कितना टाइम हो चुका है। मैं एक कवरेज करने के लिए गांव में गया था, तो गांव के लोग बोलते हैं भैया उचित दूरी बनाकर रखें। कितनी समझ है उनको? क्या हम पढ़े लिखे मूर्ख हैं? अरे भीड़ है तो आप भीड़ से हट सकते हैं। जो सामान आपको 5 मिनट में मिलना है या 10 मिनट में मिलना है वो 15 मिनट में मिल जाएगा। क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है। अगर दिक्कत आ गई तो ये संभालने से भी नहीं संभलेगी। निवेदन यही है कि अगर आप घरों से बाहर निकलते हैं तो आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। आप परिवार के मुखिया हैं। अगर आपके परिवार में 5 लोग रहते हैं, 4 लोग रहते हैं, तो उनको समझाने का काम करें। बस यही निवेदन है। और आखिरी बार यही बोलना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसका भी इस्तेमाल करें। कोरोना को हराना है। धन्यवाद।